ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गार्ग्य नाम के ऋषि पिप्लाद ऋषि से प्रश्न किए हैं। एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। जब यह मनुष्य सोता है प्राणी, तो असल में इसके भीतर कौन सोता है, कौन सोता है और कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, तीनों अवस्थाओं का अभिमानी कौन है, धर्मी कौन है, सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी कौन है, स्वप्न अवस्था का अभिमानी कौन है, जागृत अवस्था का अभिमानी कौन है, और कौन इसके भीतर बैठ कर के अनायास सुख का भोक्ता कौन है, और सुषुप्ति में अथवा प्रलय काल में किसमें जाकर के सब प्रतिष्ठित हो जाते। इतने प्रश्न थे जिसमें 2 प्रश्न का उत्तर हो गया है। कौन सोता है, इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया था गार्ग्य ऋषि को। इंद्रियां ही सोती हैं। जब यह सारी इंद्रियां सो जाती हैं तब वह न कुछ देखता है, न कुछ सूंघता है, न कुछ चखता है, न कुछ बोलता है, तो इंद्रियां ही सोती हैं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि जैसे सूर्य देवता उदित होते हैं तो अपनी सारी रश्मियों को प्रकाशित कर देते हैं, व्याप्त कर लेते हैं, ऐसे भीतर से जब वो प्रकट होता है तो जागृत अवस्था में सब अनुभव होने लगता है। और इसी प्रकार से जीव जागृत अवस्था में जाता है और सुषुप्ति अवस्था में जाता है। चलिए मंत्र पढ़ते हैं हम जहाँ से छूटा था कि उसमें था कि तीनों अवस्थाओं का धारण कौन करता है, रक्षण कौन करता है, या जिस समय यह जीव सोता है उस समय भी कोई न कोई जगता रहता है, उस समय भी शरीर में कोई न कोई क्रियाएं होती रहती हैं। तो तीसरा मंत्र था ना, हाँ नहीं, पहले प्रश्न का ही उत्तर हुआ था, है ना, कि जिस समय सब देवता सो जाते हैं
इंद्रियां आदि उसी समय सोया हुआ है। इंद्रियों के जगने का नाम जागृत अवस्था, इंद्रियों के सोने का नाम सुषुप्ति अवस्था। जिस समय सोता है उस समय देखो, प्राण अग्नया येव तस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवयेशो अपानो भ्यानो अन्वहार्य पचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आवाहनीयः प्राणः। अब इसके बाद जो प्रसंग आ रहा है इसका एक समझो। एक ऐसा सदगृहस्थ है जो अपने जीवन में अग्निहोत्र आदि करता है, जैसे कि ये 6 ऋषि लोग थे। तो जब अग्निहोत्र आदि करता है तो 3 प्रकार की विशेष अग्नि का चयन होता है। पहली अग्नि का नाम होता है गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि जिस समय विवाह का समय होता था तो विवाह के समय पर जैसे सभी लोग कुछ न कुछ नए परिवार को गृहस्थी बस जाए तो कुछ उपहार देते थे। किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने बर्तन दे दिया। उसका एक प्रयोजन भाव ये था कि नए परिवार का एक गृहस्थी बस जावे। हमारे लखनऊ में जब सिंध के लोग जो है रिफ्यूजीज बन के आए पार्टीशन के बाद में, तो यहाँ पर एक कॉलोनी बसी, नाम है सिंधु नगर। सिंधु नगर करके कॉलोनी बसी। वहाँ पर जो कुछ लोग आके पहले बस गए, सब वो एरिया वही है। हाँ, वो एरिया वही है। विजयनगर, सिंधु नगर, कृष्णा नगर, वो एरिया लगभग वही है रिफ्यूजीज वालों का। तो उन लोगों ने जैसे कोई 50 परिवार रहने लगे, धीरे धीरे अपना व्यापार करने लगे, कमाने खाने लगे। और कोई एक वहाँ से भाग करके आया, किसी परिस्थितियों के कारण इधर आ गया, तो मंदिर में सब लोगों की अपनी बैठक होती थी, मीटिंग होती थी। और जितने परिवार पहले से बसे हैं वो लोग 1 रुपया और 1 ईंट उसको देते थे। सब मिल करके 1 ईंट और 1 रुपया। उस जमाने की बात है 47 में। तो 1 ईंट दिया तो अगर मान लो 100 लोगों ने ईंट दिया तो 100 ईंट हो गई। आप झोपड़ी बना लो और जो रुपया मिला उससे फल ओल खरीद के बेचो, कपड़ा खरीद के बेचो, व्यापार करो। और नई गृहस्थी बस जाती थी। अभी भी उस एरिया में सब समृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, व्यापार करने वाले। तो ऐसे ही विवाह के समय पर सब मिल करके एक प्रक्रिया थी कि वर और वधू को कुछ सामग्री देते थे। उसको दहेज में एक नया खराब शब्द प्रयोग कर दिया गया कि लड़का वाला मांगने लगा, सबका रेट तय हो गया। IAS है तो इतना, डॉक्टर है तो इतना, वकील है तो इतना। अन्यथा ये था कि सब मिल करके उस वर वधू को एक उपहार देते थे। अब तो लिफाफा दिया और खा के वसूला और वापस चले, वो सब गया जहाँ। तो उस उपहार से उस नए परिवार का अपना गार्हस्थ जीवन बस जाता था। तो जो आचार्य होते थे, गुरु जी, जो दोनों तरफ के एक पंडित जी हैं, कन्या पक्ष वाला भी और वर के पक्ष वाले भी, वो लोग उसी समय उसको एक अग्नि प्रदान करते थे। उसका नाम होता था गार्हपत्य अग्नि। ये तुम्हारी एक विशेष अग्नि है, अब इसकी सुरक्षा जीवन पर्यंत तुमको करना है। तो पहले के समय में अग्नि सुरक्षित रखी जाती थी, अब अग्नि सुरक्षित है माचिस के अंदर। पहले होता था ऐसा, कहीं पर एक मिट्टी उट्टी का पात्र बनाया जाता था गोल तसला के जैसे, और उसमें कंडे वगैरह लगा करके और अग्नि वो सुरक्षित रहती थी। तो उसका नाम होता था गार्हपत्य अग्नि। अब उसी अग्नि में से, उसी गार्हपत्य अग्नि जो घर में है,
उसी अग्नि में से जब हवन करने का समय हुआ, सत्यनारायण की कथा सुना, पूजा सुना, या अग्निहोत्री है सवेरे अग्निहोत्र करने का हुआ, तो अग्नि कहाँ से लावेगा? हाँ, सवेरा हुआ, स्नान किया, पूजा किया, अब अग्निहोत्र करना है तो लाएगा कहाँ से? तो उसी अग्नि में से एक टुकड़ा ला करके अग्निकुंड में डालेगा और देवताओं का आवाहन करेगा। तो इसका नाम हो गया आवाहनी अग्नि। आवाहन किया ना, अमुक अमुक देवता आइए, सबके सब यहाँ विराजमान होइए, 5 आहुति पहले देते हो जिससे वो प्रज्वलित हो जाएं तेजी से। समिधा में इधर भी घी लगा लिया, उधर भी घी लगा लिया, तो उसका नाम हो गया आवाहन किया ना। आवाहन किया तो नाम पड़ गया उसका आवाहनी अग्नि। तो आवाहन जिसका किया उसका विसर्जन भी करना पड़ेगा। तो गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दूसरा हो गया आवाहनी। अब मान लो घर की जो महिला है उसको रोटी बनाना है, पहले माचिस नहीं थी और किसी के यहाँ से आग मांगने जाना बड़ा अशुभ माना जाता था, तो अपने घर की आग बुझने ना पावे उसके लिए पुराने लोग, दादी नानी लोग बड़ा ध्यान रखती थी, उस अग्नि में कंडा लगा देती थी, अग्नि बुझने ना पावे। शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा। जिसके घर की आग बुझ जावे उसके मतलब जो है कुछ सीख के नहीं आई है। हाँ, तो वो अग्नि बुझने नहीं पाती थी समझदारों के यहाँ पे। हाँ, अरे वो पंडित गंगेश उपाध्याय का प्रक्रिया, वो कथाएं प्रसिद्ध हो गई। वो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, पढ़ने लिखने में नहीं, लेकिन बुद्धि बहुत प्रखर थी। पढ़ने लिखने में मन नहीं था, बुद्धि प्रखर थी। तो उनको परिवार के लोगों ने मामा के यहाँ भेज दिया, तुम वहाँ जाओ। और मामा ऐसे थे जो हुक्का भरवाते थे उनसे, हुक्का भरो, लाओ पिलाओ, ऐसे था उनका। तो एक दिन हुक्के में आग नहीं थी और सामने कोई मठ था, तो उनको कह दिया जाओ वहाँ से आग ले आ। तो एक गंगेश नाम के जो बालक थे, छोटे से थे, 10-12 साल के, ये गए आग मांगने के लिए। तो उसके यहाँ जाके जहाँ पर बैठे थे उससे कहा आग दे दो। तो उसने कहा हाँ, जो आग लग जलाए बैठे थे तो ऐसे चले गए थे हाथ झुलाते, आग दे दो। तो वो फक्कड़ महात्मा जो बैठे थे उनका तेरे हाथ में आग दे दे। अरे आग ले जाने के लिए कोई कलछी लेके आता, कोई बर्तन, तेरे हाथ में आग दे दे। महाराज उन्होंने तो वैसे जो है, उनको चोट लगी वहीं पर जहाँ पर वो आग लगी थी, किनारे किनारे सूखी सूखी जो है थोड़ी मिट्टी थी, थोड़ा सूखा सूखा बाल वो था, राख वगैरह, वो उसी को हाथ में भर लिया ऐसे, और उन्होंने ऐसे कह दिया हाथ में दे दो। आपने कहा हाथ में दे दो, लाओ हाथ में दे दो। देखो खंडन मंडन नहीं, उसका पॉजिटिव, हाथ में दे दो। वो जो विद्वान थे उन्होंने सोचा अरे इस बालक की बुद्धि तो बहुत तेज है। उसके हाथ में आग दिया, वो लेके आए, हुक्का भरा उनका, और उसके बाद वो आचार्य उनके घर आए और घर आकर के उन्होंने कहा इस बालक को हमको दे दो, इस बालक को हमको दे दो, इसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न मति वाली है, सही चिंतन करती है। और वो बालक को फिर वो ले गए, उन्होंने उसको पढ़ाया और नाम पड़ा पंडित गंगेश उपाध्याय। मिथिला के थे, आज तक उनका नाम अमर है। उन्होंने एक व्याकरण में नव्य न्याय का प्रारंभ किया, नव्य न्याय का प्रारंभ किया उन्होंने। तो ऐसे आग, अच्छा घर में अब आग जो है बुझना अशुभ माना जाता था, अब चूल्हे में आग जलानी है जिससे जो है रोटी बनेगी, दाल पकेगा, तब वो घर की जो खाना बनाने वाली स्त्री है कहाँ से आग लाएगी? पड़ोस के यहाँ से नहीं मांगने जाएगी। वो जो आग सुरक्षित थी अग्नि, उसी में से जाकर के आग लेके आएगी, तब उसको चूल्हे में जलाएगी। तो ये जो आग लाई गई इसका नाम था अन्वहार्य अग्नि। अन्वहार्य, आधा ना वा, हा में आ की मात्रा उसमें लिखा होगा, देख लेना, अभी घबराओ मत, तभी आएगा सब आगे। हाँ, तो अन्वहार्य नाम की अग्नि, और
इसी का एक पद नाम पड़ा दक्षिणाग्नि अग्नि, क्योंकि लगभग चूल्हा वगैरह दक्षिण दिशा में होते थे। अब कोई वास्तुशास्त्र वाला होगा तो हाँ, चूल्हा वगैरह दक्षिण दिशा में होता था तो उधर वो अग्नि ले जाई गई, वहाँ से अग्नि कुंड से वहाँ ले जाई गई, चूल्हे में लगाई गई। तो इसको चूंकि उस पर खाना पकाया गया तो अन्नहारे अग्नि, और वो दक्षिण दिशा में ले जाई गई तो उसका नाम हो गया दक्षिणाग्नि। हाँ, तो ये 3 अग्नि मुख्य रूप से हो गई। अग्नि के 3 नाम, गार्हपत्य अग्नि, आवाहनी अग्नि और अन्नहारे अग्नि। और ये तीनों अग्नि आपके जीवन में लगातार काम कर रही है। हाँ, लेकिन आगे एक चर्चा करेंगे, कहेंगे प्राण तो 5 हैं और अग्नि 3 हैं, तो पांचों प्राण का आपके इस जीवन में क्या रोल है उसको बताया जाएगा। कब? जब आप सो गए हो तब। सो गए हो तो आपका प्राण नहीं सोया है। प्राण अगर सो जावे ना तो फिर आपका तो फिर राम कहानी पूरी है ना। आप भले सो गए हो, इंद्रियां सो गई हैं, मन सो गया है, लेकिन आपके भीतर श्वास और प्रश्वास लगातार चल रही। जब श्वास प्रश्वास चल रही है तो प्राण के जो 5 भेद थे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वो पांचों फिर यहाँ शरीर में भी काम अपना अपना कर रहे हैं। महाराज, ये जितने राजा सो गया, लेकिन उसके सेवक नहीं सोने चाहिए, चौकीदार को नहीं सोना चाहिए, है ना। अगर चौकीदार सो गया, पहरेदार सो गया, उसका वो सो गए, तब फिर समझना मुसीबत है। तो आप सो गए, इंद्रियां सो गई, मन सो गया, लेकिन प्राण ज्यों का त्यों सुषुप्ति में भी काम कर रहा है। तो सुषुप्ति में जो प्राण काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है? तो सुषुप्ति में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। कहाँ पर? आपके भीतर। आपके भीतर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को करने वाला कौन है? वो यज्ञ कैसे हो रहा है, कौन सी अग्नि में आहुति दी जा रही है, और उस यज्ञ का फल क्या मिलता है, ये आप अगले 2 ऋचाओं में समझोगे। थोड़ा बुद्धि को प्रखर करके बैठना। हाँ। प्राण एव अग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति। जब जीव ये 9 दरवाजे वाले शरीर में, एतस्मिन् पुरे, इस शरीर रूपी पुरी में जब सो जाते हो आप, तब प्राण अग्नया, प्राण अग्नि ही आपके इस शरीर में जागृति जगती रहती है। मतलब प्राण उस समय सोया नहीं, प्राण सो जाए तो खत्म। हाँ, तो प्राण है, अगर वो जग रहा है तो कैसे जग रहा है? कैसे जग रहा है? तो भीतर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है आपके भीतर। कैसे? गार्हपत्यो हाव एषो अपानो, गार्हपत्यो हाव एषो अपानो। और इसका बीच का एक शब्द छोड़ करके बाद में देखना। यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात्। हाँ, यहाँ तक। यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात्। तो इस शरीर के भीतर जो आपके भीतर अपान वायु है, अपान वायु, एषो अपानो, ये अपान वायु ही गार्हपत्य अग्नि है। अपान वायु ही गार्हपत्य अग्नि है। क्यों? यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, क्योंकि गार्हपत्य अग्नि से ही ले जाया जाता है। प्रणीयते माने ले जाना। गार्हपत्य अग्नि से ही ले गया था ना, काहे के लिए? खाना पकाने के लिए या तो आहुति देने के लिए। तो जैसे गार्हपत्य अग्नि से ले जाया जाता है, तो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात्, तो जैसे वहां से ले जाया जाता है वैसे ये अपान खींचता है, ले आता है। किसको? ये जो प्राण भाग जाता है भीतर से। अरे आप लेटे हो,
सांस भीतर से बाहर निकल गई तो भीतर कैसे आई? हाँ, किसने खींचा? नहीं, बाहर निकल गई तो निकल ही जाना चाहिए ना, भीतर खींचा किसने? हाँ, तो जैसे गारपत्य अग्नि से ले जाया जाता है, ऐसे ये अपान उस प्राण को खींच लाता है और फिर प्राण बाहर जाता है और फिर अपान उसको खींच लाता है। इसलिए प्राण और अपान की क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये जो खींच लाया जाता है वो कौन हुआ भैया? जैसे कहते हो आओ आओ आओ, जाओ मत, तो अपान ने खींच लाया ना, किसको? प्राण को। अपान ने खींच लाया ना प्राण को, जाओ मत, तो ये कौन हो गया? प्राण आवाहनी अग्नि हो गई। देखो, गार्हपत्य अग्नि हो गया अपान और आवाहनी अग्नि हो गई प्राण। ठीक, बीच में एक और है, देखो, व्यानो अन्वहार्य पचनो। देखो देखो, हाँ, अब इस तरीके से संगति लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मिला? व्यानो अन्वहार्य पचनो, जो गार्हपत्य अग्नि में से ले गए थे आप अन्वहार्य अग्नि, वो कौन है? व्यान। वो व्यान आपके शरीर के भीतर जो पूरी नसों नाड़ियों में जो संचरण कर रहा है, कितना? 72 करोड़ 72 लाख 10,201, जो इसमें संचरण कर रहा है वही व्यान ही समझ लो अन्वहार्य अग्नि है, दक्षिणाग्नि अग्नि है। इस प्रकार से तीनों अग्नियां आपके इस शरीर में निरंतर कार्य कर रही हैं। कौन? गार्हपत्य अपान है, गार्हपत्य अपान है, आवाहनीय प्राण है और अन्वहार्य व्यान है। तीन का इसमें नाम है, 2 का अगली बार नाम आएगा। अब तो शायद मंत्र का भाव समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, वैसे अपने आप पढ़े होंगे तो घर पे पढ़ा होगा, मुझको लगता है कि पढ़ने की कोशिश किया होगा। हाँ? तो देखो भाष्य देखो, सुप्त वत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु एतस्मिन् पुरे 9 द्वारे देहे प्राण अग्नया प्राणादि पंच वाययो अग्नया इव अग्नयो जागृति। सुप्त वस, जब जीव सो गया, स्रोत कौन सोया? श्रोत्रादिषु करणेषु, इंद्रियां आदि सभी सो गईं, तो ए तस्मिन पूरे, इस शरीर रूपी पूर्व में, कौन सा शरीर? 9 द्वारे पूरे देह, ये 9 द्वारे वाला शरीर है। 9 द्वार तो गिनता है, गिन लिया हो इसमें। तो प्राण अग्नया, ये 5 जो प्राण आदि पंच, ये 5 वायु ही अग्नया इव अग्नयो। अब ये मत समझ लेना जल रही भक 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 भक, ऐसा मत समझ लेना। माने जैसे अग्नि जल रही वैसे नहीं, जैसे अग्नि अपना कार्य करती रहती है, उष्मा प्रकाश देती है, ऐसे ये 5 प्राण भी अपना कार्य कर। हाँ, अग्नया इव अग्नयो जागृति। तो जब आप इस 9 दरवाजे वाले शरीर में खा पी के सोए खर्राटे तो आप ले रहे हो, लेकिन ये 5 प्राण बाकायदा काम कर रहे हैं, जग रहे हैं। अग्नि सामान्यम ही आह गार्हपत्यो हवा येषु अपानः। देखो, अग्नि जैसे आपको शक्ति देती है वैसे प्राण शक्ति देता है, तो इसलिए कह रहे हैं अग्नि सामान्यम। अग्नि के साथ इस प्राण का एक समानता समझ लो। क्यों? ऊर्जा देने के अर्थ में, बल देने के अर्थ में। तो अब अग्नि से तुलना करो, क्या हो गया? गार्हपत्यो हवा येषु अपानः। इसमें गार्हपत्य जो अग्नि है वही आपका अपान है। कथम इत्याह, कैसे? इसका कैसे कह रहे हो कि गार्हपत्य ही अपान है? तो कह रहे हैं यस्मात् गार्हपत्याद अग्ने अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आवाहनी प्रणीयते प्रणयनात् प्रणीयते अस्माद् इति प्रणयनो गार्हपत्यो अग्नि। हाँ, करें यस्मात् माने क्योंकि, गार्हपत्यात् अग्ने,
उस गार्हपत्य अग्नि से ही, ध्यान है ना, गार्हपत्य अग्नि माने, गार्हपत्य अग्नि माने घर में, अरे वही गार्हपत्य अग्नि जो कब मिली थी, आचार्यों ने दिया था, विवाह के समय दिया था, तो जाएगी कब उसका, हाँ जब मरोगे तो आगे एक मटकी में आग लेके जाएगा, हाँ है ना। और उसी अग्नि से फिर आपका फूंक दिया जाएगा, यानी आपकी वो अग्नि अब आपसे विदा हो गई और गार्हपत्य अग्नि समाप्त हो। हाँ अब आजकल जितने भी लेके जाते हैं मटकी, उनसे पूछो क्या लेके जा रहे हो, क्या मतलब, बोले सब करते हैं यही से, हाँ ना सब यही करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। अरे वहाँ के पंडा से पूछो तो नहीं बताएंगे जल्दी। हाँ तो वो आपके जो मिली थी वो आपके साथ वहाँ, तो उस गार जिसको सुरक्षित रखा था आपने जीवन पर्यंत, कौन, उस गार्हपत्य अग्नि, उस गार्हपत्याद अग्नि, उस गार्हपत्य अग्नि से अब सवेरा हुआ था अग्निहोत्र का समय, आपने नहा लिया था, अग्निहोत्री हो, हवन करने का समय आया था, तो क्या करोगे, कहां से लाओगे आग? हाँ? तो इतरो अग्नि आवाहनी प्रणीयते, उसी अग्नि में से ला करके आपने अग्निकुंड में जलाया, आवाहन किया, हे अग्नि देवता आइए स्थापित होइए, आवाहितो भव, स्थापितो भव, पूजितो भव, है ना। देखो अब तो स्पष्ट है। प्रणय, हाँ वहां प्रणयन शब्द है ना, प्रणय माने प्यार मत समझ लेना, यहाँ प्रणय माने क्या, प्रणयनात् प्रकर्षेण, प्रा उपसर्ग है, नयनात्, वहां ना का अड़ा हो गया है, ना का अड़ा हो जाता है। एक दिन शायद पढ़ाए थे, ना और अड़ा में भेद नहीं है, बा और वा में ऐसे है था ना, बा और वा में वहां पर कोई प्रसंग आया था एक, हाँ कौन सा प्रसंग आया था, बाण, शरीर को जब बाण कहा था तब, तो हाँ तो वहां पर ना, तो यहाँ प्रा उपसर्ग है, ना नयन जो है नयनात्, तो नयनात् माने ले जाने के अर्थ में, अच्छी प्रकार से ले जाने। अब अग्नि यहाँ से लेके तो जाओ और उसका एक एक जो है थोड़ा गिरता जावे रास्ते में, तो घर में अग्निहोत्र नहीं करोगे, पूरा घर ही अग्निहोत्र हो जाओ भैया, मतलब संभल करके ले जाओ ना अग्नि, कि एक भी उसका चिंगारी नीचे गिरे ना। तो ऐसे अच्छी प्रकार से जिसको ले जाया जाता है उसको नाम देते हैं प्रणयन। तो उसे करें, प्रणयनात् प्रणीयते अस्माद इत प्रणयनो गार्हपत्य अग्नि। अरे गार्हपत्य अग्नि से अच्छी प्रकार से ले जाया जाता है, अग्निकुंड में स्थापित किया जाता है, इसलिए उसको हमने कहा प्रणयन, प्रणीयते। यथा सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीत इव प्राणो मुख नासिकाभ्याम संचरति अतः आवाहनी स्थानीय प्राणः तथा। अब आगे, अब इसको जीवन में देखो, सुप्तस्य अपान वृत्ते, जब आप सो गए, जब ये जीव जब आप सो गए, उस समय अपान वृत्ति करता क्या है, प्रणीत इव प्राणो, हाँ माने इस प्राण को ले आता है, कहां से, मुख नासिकाभ्याम संचरति, ये जो मुख और नासिका के द्वारा संचरण होता है तो ले आता है। तो प्राण कौन हो गया, आवाहनी स्थानीय प्राणः। तो ये प्राण यहां से जाता है और अपान कहता नहीं नहीं आप यहां पर आ जाओ। तो क्या हो जाता है, आपको तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो सांस लिया है ना, श्वास छोड़ी और श्वास ली, हो क्या रहा है, भीतर एक हवन हो रहा है, प्राण गया। अब चूंकि उसको ले आया तो जिसको बुलाया गया वो कौन हो गया, आवाहनी, वो प्राण, और जो ले आया वो कौन हो गया, अपान, अपान है ना। तो हाँ ये दो हो गया। अब देखो भगवान भास्कर ने ब्यान शब्द को अब नीचे लिखा, ब्यानस्तु हृदयात् दक्षिण सुशिर द्वारेण निर्गमात् दक्षिण दिक् संबंधतात् अन्वहार्य पचनो दक्षिणाग्नि।
ये जो शरीर में व्यान वायु है, प्राण का एक हिस्सा व्यान, इसकी एक समानता है। क्या समानता है कि जैसे वो गारपत्य अग्नि से ले गए थे चूल्हे में, है ना, भोजन बनाने के लिए, और चूल्हा था दक्षिण दिशा में, तो किधर ले गए अग्नि को? अब दक्षिण दिशा में। ऐसे हमारे हृदय में से हृदयात दक्षिण सुशिर द्वारेण, आपके हृदय में, अब ये वाला हृदय मत कहना वहां पर 3 इधर से जाता है 3 उधर से निकलता है, 80% ब्लॉक हो गया तो हाँ, वो वाली बात मत समझना। हृदय माने हृदयाकाश, उसमें से जहां पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि हैं, और पहले कहा था हृदयाकाश, हृदय अवच्छिन्न चेतन, वहां से दक्षिण दिशा में एक छेद निकला हुआ है। सुशिर माने एक छेद। तो हृदयात दक्षिण सुशिर, हृदय के दक्षिण द्वार से निर्गमनात्, ये निकलता है, और वहीं से निकल करके जाके 72,000 नाड़ियों में, हाँ, और पढ़ा था ना, भीतर की नाड़ी से 101 शाखाएं, फिर 101 शाखा से फिर उसके 100 शाखाएं, फिर उसके 72,000। तो कहाँ से निकली? वो दक्षिण दिशा से निकला हुआ है। तो जैसे गृहस्थी में गारपत्य अग्नि से ले गए थे दक्षिण दिशा में, ऐसे यहाँ पर उसी तरफ से निकला हुआ है। इसलिए यहाँ पर इसको समझ लो दक्षिणाग्नि अग्नि है। एक सामान्य ऐसा भाव रख लो कि ऐसा है। तो कह रहे हैं हृदयात दक्षिण सुशिर द्वारेण, सुशिर माने उसका छेद, उसका स्थान, निर्गमनात् वहां से निकलता है। तो दक्षिण दिक् संबंधात, एक दक्षिण दिशा में निकलने का संबंध के कारण आप इसको कह लो अन्नहार पचनो दक्षिणा। तो दक्षिणाग्नि कौन हो गया? हाँ, व्यान। तो तीन हो गए, प्राण, अपान और व्यान। ये तीनों जब आप सोए तो भीतर काम कर रहे हैं, भीतर काम कर रहे हैं। अच्छा, हृदय किधर है? बाईं तरफ है ना। तो बाईं तरफ है तो ज्यादातर नसें किधर निकलेंगी भाई? बाईं तरफ तो जगह ही नहीं है। बाईं तरफ तो जो है, क्योंकि ये लंग्स है, लंग्स के अंदर हृदय को सुरक्षित रखा है ना। तो दाईं तरफ नहीं है। जब बाईपास करते हैं तो यहाँ चीर देते हैं, यहीं से चीर करके यूँ क्लैंप लगाया और फिर उसका जो है सब कुछ करते हैं। तो हृदय यहाँ पर है, हृदय यहाँ पर है, तो उसकी नाड़ियाँ ज़्यादातर किधर निकलेंगी? फिर इसी तरफ तो निकलेंगी। तो अब समझने की बात है, चाहे जैसे समझ समझो तो ठीक, और नहीं समझो तो समझ लो भीतर तीनों अग्नि काम कर रही है। क्या अभी 2 रह गया ना? प्राण, अपान, व्यान। तो 2 रह गए, उदान और समान। देखो, हाँ, यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुते समं नयति इति सा समानः मनोहावाव यजमानः इष्टफलमेव उदानः स एनं यजमानम् अहरः ब्रह्म गमयति। अच्छा, अब अगर अग्नि होगा तो उसमें आहुति भी तो दोगे कि नहीं? अग्नि होगा और आपने अग्नि जलाई है, हवन होगा तो उसमें आहुति दोगे कि नहीं? स्वाहा स्वाहा। तो समझ लो ये श्वास जो बाहर जाती है आती है, यही आहुति है। यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति, समझ लो यही आहुति है। ये श्वास के माध्यम से जीवनी शक्ति आती, उसका नाम है प्राण, और भीतर से जीवनी शक्ति अपान उसको खींचती है, वो अपान। लेकिन ये जो श्वास आ जा रही है ये उच्छ्वास और निश्वास। तो श्वास और उसके भीतर जो शक्ति है वो दोनों को समझना। ये जो श्वास आ जा रही ये हो गई आहुति, और भीतर जो जीवनी शक्ति है वो हो गया प्राण और अपान।
अरे तार खींचे कि बिजली लाएं? बिजली लाएं कि तार खींचे? नहीं, तार खींचने की जरूरत नहीं, बिजली लाओ। हाँ, बिजली ले आओ, तार खींचने की जरूरत नहीं है। कैसे लाओगे? हाँ, तो हम कहेंगे ये जो तार खंभे से आया हुआ है, अब उसके बाद उस पर कौन सी आएगी? बिजली है। तो ऐसे ही आपके भीतर ये जो, अब इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि पहले कहा था ये जो हमने कहा था प्राण और अपान, तो प्राण माने जीवनी शक्ति, अपान माने उसको धारण करने की शक्ति। किसके द्वारा? ये जो वायु का आवा और गमन, इसके माध्यम से। ये तो यही समझ लो आहुति है। ये जो रोज आहुति हो रही है ना, इसी को समझ लो समान। समम नयति इति सा समान। देखो श्रुति भगवती ने उसका जो है परिभाषा कर दिया। ये समान माने बिल्कुल बराबर बराबर बांटता है, बराबर बराबर ले आता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया समान। अब भीतर आके क्या करता है? खाना पचाता है आपका, और भोजन पचा करके सबको बाकायदा बांटता है, यही ना। माने आप भोजन करके खूब खाए और सो गए, और सवेरे उठे तो सबका सब फिर से भूख लग गई। इसका मतलब रात जो खाए थे वो पच गया। किसने पचाया? किसने पचाया? हाँ, माने आप खा पी के सोए और भीतर एक चक्की चल रही थी, है ना, वो कौन पचा रहा था? समान। तो सा समम नयति, वो बराबर बराबर सब में बंटवारा करता है, इसलिए उसका नाम समान। मनो हवाव यजमान। अब जब अग्नि, अच्छा, अब जब हवन होगा तो यजमान भी तो चाहिए कि नहीं? कि बिना यजमान एक भी हो जाएगा? तो कौन? तो आपका मन ही यजमान है। मनो हवाव यजमान, मन ही आपका समझ लो वहां पर यजमान हो गया। चलिए, अब उदान क्या करता है? देखो अब आगे उदान का आया। इष्ट फलम एव उदानः स एनम यजमानम अहर अहा ब्रह्म गमयति। जो आपको इष्ट फल की प्राप्ति होती है वही उदान। उदान क्या करता है? ले जाता है ना। पहले भी बताया था कि ये जीव को यहाँ से उदान वायु ले जाता है, तो उदान का काम होता है ले जाना। तो ऐसे ही जो आपको इष्ट फल की प्राप्ति कराने के लिए ले जाता है, इष्ट फल, इष्ट फल माने अपेक्षित फल, जो आप चाहते हो वहां तक जो ले जाता है आपको, उसका नाम है उदान। तो जब यज्ञ होगा तो यज्ञ का फल है, उस फल को प्राप्त कराने वाला कौन हो गया? उदान। कुछ नहीं समझ में आया? फल कैसे मिलता है? अच्छा, आप क्या चाहते हो? हाँ, घर चाहते हो कि सुख? हाँ, धन चाहते हो कि सुख? नहीं, दोनों में एक बात बताना, धन चाहते हो कि सुख? चाहते हो, बस एक बात, हाँ या ना। ये आपका भ्रम है ना कि आपको लगता है कि धन मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे। हम आपके भ्रम का पोषण नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा, आपको लगता है कि नौकरी मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना, ये आपका जो है आपके वहम का पोषण नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, मेरा पूछना है कि नौकरी चाहिए कि सुख, धन चाहिए कि सुख, घर चाहिए कि सुख, जमीन चाहिए कि सुख? क्या जमीन चाहिए कि सुख? हाँ, 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 सुख ना। तो ये जो उदान है ये आपको रोज बहुत बढ़िया, अच्छा सुख चाहिए तो मेहनत करके जो सुख मिलता है वो वाला सुख चाहिए कि बिना मेहनत किए मिले? हाँ? बहुत नहीं भाई, बहुत परिश्रम करके इतना सा सुख मिला तो आपने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यही तो हुआ ना। तो मेहनत करने वाला सुख चाहिए, परिश्रम वाला, कि बिना परिश्रम का? बिना परिश्रम के सुख जो आपको चाहिए यही चाहिए ना, बिना परिश्रम वाला सुख, नित्य सुख, अबाधित सुख कहां? तो यही उदान आपको रोज रोज ले जाता है। देखो, सा एनम यजमानम, देखो सा एनम, सा माने कौन? ये उदान, उदान। एनम यजमानम, इस यजमान को
हाँ, इस मन रूपी यजमान को, जीव रूपी यजमान को आहा आहा रोज रोज ले जाता है। कहाँ ले जाता है? वो ब्रह्म गमयति, निरायास सुख जहाँ मिलता है, अबाधित सुख जहाँ मिलता है, जहाँ कोई कंपटीटर आपका नहीं है। पहले आया था ना एक जगह पर, हाँ, सुषुप्ति के लिए, वहाँ पर आपको ये ले जाता है। इसीलिए आपके भीतर ये उदान है। अब आपके भीतर ये 5 हो गए, प्राण, अपान, देखो सबका बात बता दिया ना। ये अग्निहोत्र हो रहा है, प्राण, अपान, व्यान और उदान और समान। समान खाने पचाता रहता है, आप सो गए, और उदान आपको सुख में ले जाता है। कहाँ पर? महाराज ना नींद आवे ठीक से तो बस हालत खराब। भाष देख लो। अत्र चाह होता अग्निहोत्रस्य यस्मात् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्र आहुति इव नित्यम द्वित्व सामान्यात एव तु एतौ आहुति समम साम्येन शरीर स्थित भावाय नयति यौ वायुः अग्निस्थानीयो अपि होता च आहुति आहुत्यो नेतृत्वात् च आहुत्यो नेतृत्वात् को असौ सा समानः। देखो यहाँ तक को असौ सा समानः। अब इस समान की परिभाषा है अत्र च, यहाँ पर। कहाँ पर? जब ये प्राणी सोया हुआ है तो होता माने ऋत्विक, अग्निहोत्र से होता, जो अग्निहोत्र को करने वाला है, यही ना, अग्निहोत्र से होता जो अग्निहोत्र को करने वाला है। अच्छा, क्या हुआ था? अग्निहोत्र किया कहाँ था? आहुति कहाँ दिया था? यत यस्मात् उच्छ्वास निश्वास, जहाँ से उच्छ्वास निश्वास, ये श्वास का आना और जाना, यही अग्निहोत्र आहुति इव, यही समझ लो कि अग्निहोत्र में आहुति हो गया। कैसे? नित्य द्वित्व सामान्यात एव तू ए तो आहुति। अरे इसमें 2 बात हो गई ना, द्वित्व का समानता है। जैसे श्वास जाती है और श्वास आती, तो हाथ से आपने ऐसे शुरुआ में आपने घी लिया, अब घी लेकर के आपने उसको कहा स्वाहा, तो क्या किया हाथ को? अरे हाथ को ले गए ना आगे, हाथ को आगे ले गए ना, उसमें स्वाहा किया, उसके बाद वहीं हाथ को रहने दो, नहीं उसी पर रहने देना ना, वापस मत लाना। हाँ? तो क्या किया आपने? तुरंत हाथ को वापस लिया। तो जैसे आप जब तक हवन करते हो स्वाहा स्वाहा, ऐसे भीतर एक चक्की चल रही है, है ना। ये क्या हुआ? द्वित्व सामान्यात एव तु एतौ आहुति समम साम्येन। इस प्रकार से ये शरीर का जो स्थिति चलती रहती है, और इस शरीर में नयति यौ वायु अग्नि स्थान, जो ऐसा शरीर के भीतर बैठ कर के ये आहुति आदि करता रहता है, बराबर बराबर अग्नि स्थानी, उसका जो होता है उसमें नेतृत्वात्, आहुतो नेतृत्वात्, जो आहुति डाली आपने, तो जैसे वो अग्नि थी, अग्नि करता क्या था? समान, सब में बराबर बराबर बंटवारा करता था। तो चूंकि यहाँ पर भी ऐसे नेतृत्व करता है, इसलिए उसका नाम हो गया समान। जब आप सोए हो तो श्वास आ जा रही है, समझ लो, यही समझ लो क्या है ये समान, और उसी से शक्ति मिलती है, उसी से शक्ति मिलती है, तो पूरे शरीर में आपका काम चलता रहता है, सबका सब। हाँ, पूरे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खाना पच रहा है। आपको एक तरफ थोड़ा दर्द होने लगा, करवट भी सोच के, हाँ, सोच के करवट बदलते हो। अगर सोच के करवट बदले तो नींद नहीं है अभी, अगर सोच के करवट बदले तो अभी आप सोए नहीं। और पूरा प्रसंग किसका चल रहा है? सुषुप्ति अवस्था का। हाँ, सुषुप्ति में अच्छा कोई करवट बदलता है कि नहीं सुषुप्ति में? हाँ, कैसे पता तुमको? सुषुप्ति में करवट कैसे बदले, कैसे पता? पता तो जग रहे हो, फिर सोए नहीं हो। देखो, अगर आपको पता है तो सोए नहीं हो, फिर
तो वो जो है ये देखो, ये सब समान हो गया। अब आगे ध्यान से पढ़ना। अतश्च विदुषा स्वापो अपि अग्निहोत्र हवनम एव तस्मात् विद्वान न अकर्मी इत्येव मंतव्य इति अभिप्रायः। इसलिए विदुषा जो विद्वान है, जानता है, किसको? पहले कहा था उस पंक्ति को लगाना, जो ऐसा प्राण को जानता है, विज्ञाय अमृतत्वम, उससे पूर्व में कहा था ना, इस प्राण को जो इस प्रकार से जानता है वो विद्वान है, वो ज्ञानी है। किसका? ब्रह्म ज्ञानी नहीं। कौन? प्राण के कार्यों का उसको ज्ञान है, और वो प्राण मेरे अपने इस शरीर में कैसे काम कर रहा ये भी पता है। तो स्वापो अपि, वो ज्ञानी अगर सोया हुआ भी है ना, तो भी समझ लो उसके शरीर में एक श्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। अरे ज्ञानी का ऐसे जो ज्ञाता है उसका सोना भी साधना है। क्या समझते हो आप? कई बार तो इस पर चर्चा होती है, ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी की सुषुप्ति ही समाधि है। ब्रह्म ज्ञानी की सुषुप्ति ही, ऐसा ना, सता सौम्य तदा संपन्नो। तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो भी ज्ञानी है, तो सोया हुआ है, तो समझो भीतर एक श्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्राण को ऐसा ऐसा जानता है। तस्मात् विद्वान न अकर्मी इत्येव मंतव्य इति अभिप्राय। इसलिए विद्वान जो है वो आलसी नहीं है। तस्मात् विद्वान न अकर्मी इत्येवम, विद्वान अकर्मी नहीं है, आलसी नहीं है। इसको समझ के रखो, इसको पक्का याद रखो। अगर कोई रमण महर्षि चुपचाप लेटे हुए हैं तो भी समझ कहना आलसी है वो। यज्ञ चल रहा है तो जो ज्ञानी है बस इतना है कि मेरे आश्रम में ये मत करना। भाई अगर आप कहोगे मैं तो ज्ञानी हूँ और सोता रहूँगा, सोते हुए भी मैं बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, यज्ञ हो रहा है, बाहर भाग दौड़ अनंतानंद करें, हमको क्या करना है? तो मैं कहूँगा भैया सोते रहो, लेकिन बड़े गेट के बाहर सो जाके, क्योंकि सोते हो तो यज्ञ हो रहा है, तो गेट के बाहर जाओ सो, वहाँ भी यज्ञ होता रहेगा। और हमारे आश्रम में रहना है तो हाथ पांव तो हिलाना पड़ेगा, परिश्रमी बन के रहना पड़ेगा। ज्ञानी का सोया हुआ है तो भी भीतर यज्ञ हो रहा है, ऐसा समझो। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपतः इति ही वाजसने के। देखो अब यहाँ पर श्रुति का दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? वाजसने के माने बृहदारण्यक उपनिषद में, ये वाजसने के शब्द आया ना, वाजसने के माने बृहदारण्यक उपनिषद में। आप लोग तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है? वहां क्या लिखा है कि सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति। विचिन्वन्ति माने याग अनुष्ठान, चिंतन नहीं। विचिन्वन्ति माने यज्ञ का अनुष्ठान। तो हमेशा सोया हुआ भी, हमेशा सोया हुआ भी कौन? वो अविद्वान। जो विद्वान है अगर सोता ही है तो भी वो क्या कर रहा है? विचिन्वन्ति। क्या कर रहा है? वो यज्ञ ही कर रहा है। स्वपतिति, सोया हुआ है तो भी उसके भीतर एक यज्ञ चल रहा है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। आगे हाँ, अत्र ही जाग्रत्सु प्राण अग्निषु उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विषयांश्च अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु मनोहवाव यजमानो जागर्ति यजमानवत् कार्यकरणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात् स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थित्वाद यजमानो मनः कल्प्यति। मनः कल्प्यति, अरे मन को ही यजमान समझ लो। कल्प्यते माने भावना रख लो कि इस यज्ञ में यजमान कौन है? मन है। मनः कल्प्यते कैसे है? तो कह रहे हैं देखो, अत्र ही, इस अवस्था में
जाग्रत्सु प्राणाग्निषु, जाग्रत्सु प्राण अग्निषु, जब ये पांचों प्राण की अग्नियां जग रही हैं। ध्यान रखना कौन है, सोया हुआ है आदमी। जाग्रत्सु माने जाग्रत्सु प्राण अग्निषु, हाँ, ये जो जीव सोया हुआ है और उसमें पांचों प्राण की अग्नियां जग रही हैं, तो उस जगने की अवस्था में जब उसके पांचों प्राण की अग्नियां आप भीतर अपना अपना काम कर रही हैं, तो जग रही हैं, तो यहां जागृत को अवस्था से मत लेना। अत्र ही माने सुषुप्ति अवस्था में सोया हुआ प्राणी, जहां जागृत सुप्राणी, जो प्राणों की अग्नियां जग रही, उस समय क्या हुआ था, उपसंगृत्य बाह्य करणानि विषयांश्च, बाहर की इंद्रियां को समेट लिया था उसने। बाहर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5, उनको उपसंगृत्य बाह्य करणानि, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को समेट लिया था। उपसंगृत माने उपसंहार कर लिया था। और विषयांश्च, और विषयों को, तो उस अवस्था में इंद्रिय और विषयों को समेट करके और ये 5 प्राण जग रहे थे। उस समय यज्ञ हो रहा था। तो जैसे अग्निहोत्र फलम इव, जब कोई आदमी अग्निहोत्र करता है, हवन करता है, तो उसके मन में इच्छा होती है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग कामो यजेत। तो वही, अच्छा किसके मन में कामना होगी, यजमान के मन में कामना होगी ना। कामना तो यजमान के मन में होगी ना कि हमको अमुक अमुक फल चाहिए। अब यहाँ यजमान का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो कह रहे हैं देखो, अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिगमिषु, जैसे अग्निहोत्र का फल कोई चाहता है, फल की कामना करता है, ऐसे यहाँ स्वर्ग को चाहता है, ऐसे यहाँ पर भी वो ब्रह्म को, ब्रह्म माने यहाँ परम सुख को पाने की इच्छा वाला है, उस परम सुख में जानने की इच्छा वाला है। कौन, मनोहवाव यजमान, मन ही यहाँ पर कौन हो गया, यजमान। यानी सीधा सा समझो, अब ये मतलब क्या हुआ, यजमान कौन है यहाँ पे, मन। किया क्या उसने, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को समेट लिया, विषयों को भी समेट लिया, और भीतर वो 5 प्राण अब उसके जग रहे। और फल की इच्छा है, फल की इच्छा है तो फल की इच्छा वाला भी होना चाहिए। तो कौन है फल की इच्छा वाला, मन। क्या चाहता है, सुख चाहता है। हाँ, ब्रह्म जिगमिषु, ब्रह्म तक जाने की इच्छा, कौन, सुख। यहां ब्रह्म मतलब निर्गुण ब्रह्म नहीं, सुख तक जाने की इच्छा वाला। वो कौन है, यजमान। जागृत यजमानवत, अरे जैसे जागृत अवस्था में, जैसे जागृत अवस्था में जब आप बैठ के कोई हवन करते हो, तो वहां क्या करते हो, कार्य करणेषु प्राधान्येन समव्यवहारात्। अरे कोई यजमान बैठा है हमारे यज्ञशाला में जागृत अवस्था में, तो जैसे जागृत अवस्था में है वैसे यहाँ सुषुप्ति अवस्था में हो रहा है। जागृत अवस्था में यजमान बैठा है, यजमान के मन में कामना है, हमको सुख चाहिए, हमको सुख चाहिए। उसने पंडित जी को बुलाया, राम भुवन आओ बैठो, है ना। अब राम भुवन आके बैठ गए, वो कौन हो गए, आचार्य। और जो वहां बैठ करके हवन करने जाएगा वो कौन हो गया, यजमान। और अब पंडित जी वहीं से चिल्लाएंगे, साकल कहाँ है, हल्दी कहाँ है, सुरुआ कहाँ है, हाँ पैती कहाँ है, तो क्या हो गया, वो सब क्या हुआ गया, साधन। हाँ, यजमानवत, जैसे देखो, जागर्ति यजमानवत कार्य करणेषु प्राधान्येन, जैसे जागृत अवस्था में यजमान सामग्री आदि को सब इकट्ठा करता है और उससे समव्यवहारात्, उससे सब व्यवहार करता है, क्योंकि स्वर्ग का फल चाहिए जागृत अवस्था में। वैसे स्वर्गम इव, वैसे समझ लो ब्रह्म प्रति प्रस्थित्वात्, उसी प्रकार से यहाँ समझो, ये जो मन रूपी जीव है जब हवन करता है तो उस ब्रह्म के प्रति जाता है। कहाँ, अब ब्रह्म के प्रति कहाँ जाता है, हमने अभी बार बार कहा, यहाँ ब्रह्म मतलब सुख, अनायास सुख, तो उस सुख की तरफ जाता है। तो कौन, ये जो मन रूपी यजमान है, अंदर से हवन वन कर लिया, हवन वन करने के बाद में तो अच्छा, मेहनत करने के बाद थकोगे कि नहीं,
हाँ, कई लोग जब हवन 1 घंटा 2 घंटा यजमान को बिठाए रखो, 2 घंटा बिठाए रखो, अंत में आरती हुई, प्रदक्षिणा हुई, उसको प्रसाद दिया, अब जाओ। और जब यजमान कमरे में पहुंचता है तो चारों खाने है ना, किया है ऐसा, कहाँ गए अब? तो जैसे यहां पर जाते हो ऐसे मन रूपी यजमान कहाँ जा रहा है? ब्रह्म प्रति स्थित्वात्, वहां ब्रह्म माने निरायास सुख में। कहाँ गया वो? सुषुप्ति में, गहन निद्रा में। यजमानो मनः कल्प्यते, इस मन को ही आप यजमान की भावना से समझ लो। हाँ अच्छा, अब हो गया, देखो समान का वर्णन हो गया, यजमान का वर्णन हो गया, है ना। चार हो गया, प्राण, अपान, व्यान, समान। और यजमान कौन है वो भी बता दिया। यजमान के मन में फल की कामना है, निरायास सुख की। तो अभी एक रह गया ना, उदान क्या करता है? तो इष्ट फलम याग फलम एव उदानो वायु। यह जो उदान है क्या है? ये जो फल की प्राप्ति कराता है उसी का नाम समझ लो उदान है। इष्ट फलम, जो इष्ट फलम, इष्ट माने अपेक्षित, जो आप चाह रहे हो। जैसे यहां पर यज्ञ फलम एव, जैसे यहां यज्ञ का फल चाहते हो, ऐसे ही वहां जो अंतर यज्ञ हुआ उसका फल की इच्छा कौन सी थी? परम सुख की। तो उस ले जाने वाला कौन हो गया? उदान। उदान निमित्तत्वाद इष्ट फल प्राप्ते, ये उदान ही आपको उस परम सुख में ले जाता है। हाँ, जैसे कहा था ना, जीव को यहाँ से जब निकाल के ले जाता है दूसरे शरीर में, कौन ले जाता है? उदान। तो ऐसे इस जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में ये मन काम कर कर के गया थक, यज्ञ कर कर के गया थक, तो ये उदान यहाँ से उसको ले करके और कहाँ पहुँचा देता है? सुषुप्ति में। जाओ तुम थोड़ी देर सुख पालो, फिर उसके बाद जग के फिर मेहनत करना। तो वो उदान इष्ट फल की प्राप्ति। कथम, कैसे? सा उदानो मन आख्यम यजमानम, सा उदानो, वह जो उदान वृत्ति है, मन आख्यम यजमानम, मन रूपी यहाँ यजमान है, मन ही यजमान है। उस मन को, यजमान रूप को क्या करता है? स्वप्न वृत्ति रूपाद अपि प्रच्या व्यवहार, हाँ, प्रच्याव्य आहा आहा। तो इस जैसे यहां जग करके तो लेटा था, लेकिन स्वप्न देख रहा था मन, और वहां से भी इसको निकाला उसने। तो जागृत अवस्था से, स्वप्न अवस्था से, दोनों जगह से निकाल करके कहाँ ले गया? आहा आहा। रोज रोज सुषुप्ति काले, गहरी निद्रा में ये उदान लेके जाता है मन को। स्वर्गम इव ब्रह्म अक्षरम गमयति, जैसे यहाँ पर कोई स्वर्ग जाता है ऐसे समझ लो वहाँ पर स्वर्ग में सुख है तो मिलेगा। हाँ, यही तो है ना। वहाँ बसे है कि विषयों का भोग करके सुख होगा, और सुषुप्ति में विषय रहित सुख है, अनायास सुख है, वहाँ ले जाता है। स्वर्गम इव ब्रह्म अक्षरम गमयति, वह ब्रह्म रूपी सुषुप्ति में जहाँ पर जाके मिल जाता। अतो याग फल स्थानी उदान, इसलिए यज्ञ का फल देने वाला ही यहाँ पर हो गया उदान। अब पांचों का हो गया, पांचों यहाँ पर हो गया। इसके बाद अब जो एक तीसरा प्रश्न था वहाँ पर मूल प्रश्न में, कतर एष देवः स्वप्नान पश्यति इति, कितने देवता स्वप्न आदि को देखते हैं? कौन सा देवता स्वप्न देखता है, वहाँ प्रश्न में था। हाँ, तो कौन सोता है, कौन जगता है, और कौन स्वप्न? तो कौन सोता है वो उत्तर हो गया था पहले, इंद्रियां सोती। कौन जगता है? प्राण ही जगते हैं। अब कौन स्वप्न देखता है? और ये तीसरे प्रश्न का उत्तर अब शुरू करते हैं। ये बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे समझ पाओगे। इसमें शास्त्रार्थ है, भूमिका है, और बड़ी प्रज्ञा मेधा शक्ति सही है तो समझ पाओगे। अगली क्लास में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।